हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है अलंकार। तो हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ रहे थे कि अर्थालंकार के भेद कितने हैं। तो अर्थालंकार के भेदों में निम्न भेद माने गए थे। तो हमने पिछली वीडियो में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मिलित अलंकार के बारे में जाना था। विस्तृत अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में हम देखते हैं कि उपमा अलंकार क्या है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है, और जहाँ पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है, और जहाँ पर उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। और मिलित अलंकार हुआ है जहाँ पर एक वस्तु दूसरे में इस प्रकार मिल जाए कि वहाँ पर विभेद करना या अलग करना मुश्किल हो जाए तो वहाँ पर मिलित अलंकार का प्रयोग होता है। तो पिछली वीडियो में इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। तो अब हम आज उसी के आगे देखते हैं अर्थालंकार के भेदों में तो अर्थालंकार के निम्न भेद बताए गए थे, तो उसी में हम आगे देखेंगे कि संदेह अलंकार। तो हम संदेह अलंकार के बारे में देखेंगे। संदेह अलंकार क्या है? तो संदेह अलंकार, तो संदेह का अर्थ ही होता है संशय या शक। हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई वस्तु जो स्पष्ट न हो, उसमें संदेह हो या अनिश्चितता हो, तो वहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे और निश्चित न हो कि यह वस्तु वही है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि जब प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है तो वहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा कथन जिसका स्पष्टीकरण असंभव होता है तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और तो हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत कई अन्य वस्तुओं की अनिश्चितता का बोध होता है तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि संदेह अलंकार को हम कैसे पहचानते हैं या कैसे पहचानेंगे कि यह संदेह अलंकार है या कोई और अनलंकार। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि किसी भी वाक्य में कैंधव, कै और की शब्द लगा होगा तो वहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग होगा। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो जैसे हमने ट्रिक के माध्यम से बताया कि हम कैसे पहचानेंगे तो की शब्द का कीवर्ड का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कीवर्ड के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। लेकिन सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो सारी बीच नारी, तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, या सारी ही की नारी है कि साड़ी ही नारी है या नारी ही की साड़ी, या साड़ी की नारी है या नारी के लिए। तो यहाँ पर ये संदेह है और इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है, यह मुख है यह चंद्र, और चंद्र मीन्स होता है चंद्रमा, अर्थात यह मुख है यानी यह मुख है कि चंद्रमा है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह किसी व्यक्ति का मुंह है या चंद्रमा है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण में हम देखेंगे कि तुम तीन देव महकोऊ नर नारायण की तुम दो। तो यहाँ पर की शब्द का या की वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो हम की वर्ड के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कि तुम तीन देव महको, कि तुम तीनों देवों में से हो, या कि तुम तीनों देवों में से हो, या कि तुम स्वयं नारायण हो। इसीलिए यहाँ पर संदेह है और संदेह के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है, कैंधव मुकुर मैं लखत उजगी सब निज निज शोभा के
प्रणवलय जल जानी परम पावन फल लोभत। यहाँ पर कैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कैंधव के माध्यम से या कैंधव शब्द के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि वाक्य में कैंधव शब्द आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण, तारे आसमान के आए मेहमान बनी, केसों में निशा ने मुक्तावली सजाई, बिखर गए है चूर चूर चंद्र, कैंधव कैंधव घर घर मालिका सुझाई। तो यहाँ पर कैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कैंधव जो है संदेहात्मक वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो दीप मालिका है, यहाँ पर जो घर में जो दीप यानी दीप मालिका है में जो तारावली और मुक्तावली है, तो चंद्रमा के चूड़ीभूत कणों का संदेह होने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है, कै तारागण, सॉरी यहाँ पर ठहन नहीं है, यहाँ पर ठगन है, ठगन। कै तारागण ठगन लुकत, प्रकटत शशि अधिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जीतै उपजावत। तो यहाँ पर कै वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर कै वर्ड के माध्यम से पता किया जा सकता है कि यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार देखेंगे कि भ्रांति का अर्थ ये होता है कि भ्रम, और कैसा भ्रम कि किसी वस्तु को लेकर भ्रम उत्पन्न होना ही यहाँ पर भ्रांतिमान है। तो हम देखेंगे जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि समीप या नज़दीक के अभाव में जब स्थिति उत्पन्न होती है और किंतु नज़दीक जाने पर वास्तविक स्थिति का पता चलता है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जहाँ प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार को पहचानेंगे कैसे कि यह भ्रांतिमान अलंकार है या संदेह अलंकार है। तो जैसे हमने संदेह अलंकार के बारे में ट्रिक के माध्यम से देखे कि कैंधव, कै और किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ठीक उसी प्रकार भ्रांतिमान अलंकार में भी ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि यह भ्रांतिमान अलंकार है। तो समझकर, किसी भी वाक्य में समझकर, जानकर, लगा आदि शब्द लगे होंगे तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समझकर, जानकर, लगे शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार। तो उदाहरण, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्न सुख यह कौन। तो यहाँ पर इस वाक्य या उदाहरण का अर्थ है कि उर्मिला नाक में आभूषण पहने हुए है और उस पर मोती लगा हुआ है, अर्थात जो नाक का आभूषण पहने हुए है तो उस पर मोती लगा हुआ है, और ओंठों की लाल आभा पड़ने से वह यानी नाक का आभूषण अनार का बीज लगता है कि वह अनार का बीज है। तो एक तोता देख रहा होता है कि उर्मिला के नाक में जो आभूषण पहने हुए है, तो उसको ये लगता है कि वहाँ पर वह सोचने लगता है और मौन हो जाता है कि दूसरा तोता समझने लगता है उसके नाक की मोती को, दूसरा तोता समझने लगता है कि यह दूसरा तोता कौन है। तो यहाँ पर भ्रम के कारण, क्योंकि नाक की मोती जब वह
पास में जाता है, वास्तविक स्थिति का पता चलता है, तब उसको समझ में आता है कि यह दूसरा कोई तोता नहीं, ये मेरा भ्रम था। तो इसीलिए यहाँ पर भ्रम के कारण ही यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं या पहचाना जा सकता है कि यह भ्रांतिमान अलंकार है। तो यहाँ पर समझ कर शब्द आया हुआ है, तो समझ कर शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है कि सुख का फल समझ कर झटपटा बैठा भौरा, सुख की लाल टोंट पर सुख ने भी निज ठौर लगाई, जामुन का फल उसे समझकर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई एक फल है जो तोता है और उस फल को समझ कर यहाँ पर भौरा भी उसको समझ लेता है कि यह कोई दूसरा फल है, उसकी सुख की चोंच को, तो वो भी झटपटा कर जाता है उसके पास। तब वहाँ पर उसे निज यानी ठौर लगाई, तो यहाँ पर उसको जब वो सामने जाकर देखता है तो यहाँ पर कि ये मेरा भ्रम था, यहाँ पर ये जामुन का फल समझकर सुख भी वहाँ पर जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक भ्रम के कारण ही भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर समझ कर और समझ कर शब्द आया हुआ है, इसी कारण यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो तोता और भौरा है वो जामुन का फल समझकर वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है। तो हम नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। तो यानी वृंदावन में राधा और कृष्ण विहार कर रहे थे, तब यहाँ पर नीरद यानी घने बादल, यामिनी अंधकार रात में, अंधेरी रात में, और घने बादल, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर मोर बोल रहे हैं और उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो यह उनका भ्रम है कि रात में जो है मोर उनके साथ कैसे, घने अंधेरी रात में मोर कैसे बोल सकते हैं, और कैसे, ये उनके भ्रम के कारण ही जो है यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है। बिल विचार कर नांग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ कर गज ने उठा लिया अपने आप। तो यहाँ पर समझ कर शब्द आया हुआ है और इसीलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में ये बात कह रहे कि कोई नांग है जो सूंड में घुसने लगता है, विषैला सांप, कोई सांप है या विषैला सांप है, तो वहाँ पर जो है घुसने लगता है, लेकिन काली ईख को समझकर हाथी जो है उस सांप को उठा लेता है कि वो यहाँ पर कोई काली ईख पड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पर एक भ्रम के कारण वह काले सांप को या नांग को उठा लेता है। तो इसीलिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट अलंकार के बारे में हम देखेंगे विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार के बारे में हम देखेंगे कि विभावना अलंकार, विभावना शब्द का अर्थ ही होता है कि विशेष प्रकार की गई कल्पना। वहाँ पर विभावना अलंकार होता है जहाँ बिना किसी कारण के कार्य संपन्न हो या बिना किसी कारण के कार्य हो जाए, उसे ही हम विभावना अलंकार कहते हैं। या जब बिना कारण के कार्य को दर्शाया जाता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, और जब निराधार यानी बिना आधार के कोई घटना का वर्णन किया जाता है, जब उसका कोई आधार ही नहीं होता है और उस घटना का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और इसकी ट्रिक है या इसको पहचानेंगे हम कैसे कि यह विभावना अलंकार है। तो उदाहरण या वाक्य में बिनु शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ होगा, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। तो विभावना अलंकार में बिनु शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। तो जैसे बिनु पद चलय विनय, सुन बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, अर्थात पैरों के बिना चलना और कानों के बिना सुनना और बिना हाथों के कार्य का होना इत्यादि, और या बिना वाणी के बोलना इत्यादि शब्द हैं जो बिना कार्य के या बिना किसी कार्य के संपादित हो रहे हैं, तो वहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग होता है। तो यानी यहाँ पर बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना और बिना हाथों के कार्य का करना या बिना वाणी के बोलना, तो यहाँ पर बिना कार्य के कार्य संपन्न हो रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो हम नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। तो यहाँ पर बताएंगे कि नाच अचानक यानी जो मोर हैं बिना मौसम के ही नाच उठे हैं, तो यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि बिनु शब्द का इस वाक्य में या इस उदाहरण में बिनु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भी यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है। सायर नाही सीप बिनु स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निप जय सुन शिखर गढ़ माही। तो यहाँ पर बिनु शब्द का भी प्रयोग किया गया कि शायर के बिना ना ही शायरी होती है, बिना किसी कार्य के कार्य को संपादित किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम इन सभी उदाहरणों में बिनु शब्द का प्रयोग किया गया है या वाक्य में प्रयोग किए जाने पर बिनु शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग होता है। तो इसीलिए बिना किसी कार्य के कार्य संपन्न हो रहा है, तो विभावना अलंकार होता है। तो हम नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखेंगे कि विशेषोक्ति अलंकार। तो हम विशेषोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। विशेषोक्ति का अर्थ ही होता है कि विशेष उक्ति, अर्थात विशेषों में या विशेष कार्य के होने पर भी कार्य संपादित ना हो, उसे ही हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जहाँ कार्य के होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है, तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि पानी बीच मीन पियासी, मोही सुन सुन आवे हंसी, अर्थात मछली पानी में रहती है और पानी में रहने के बावजूद भी अगर वो कहती है कि मैं पियासी हूँ, तो यहाँ पर कि कार्य होने के बावजूद भी जो है कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मीन यानी मछली, मीन का अर्थ होता है मछली की मछली पानी में रहने के बावजूद भी जो है वो कह रही है कि मैं प्यासी हूँ। तो यहाँ पर मोही सुन, तो यहाँ पर सुन सुन आवे हंसी, तो यहाँ पर सुन सुन जो है वक्ता कह रहा है कि सुन सुन हंसी आती है कि पानी के बीच में होने के बावजूद भी कहती है मैं प्यासी हूँ। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट उदाहरण, नेह न नयनिन को कहूँ प्यूजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। तो अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीर यानी पानी भरे होने के बावजूद भी जो है प्यास नहीं बुझाई जा रही है, या पानी होने के बावजूद भी जो है प्यास नहीं बुझाई जा रही है या प्यास नहीं बुझ रही है, तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है कि क्योंकि इसमें कार्य होने के बावजूद भी जो है कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तो हम नेक्स्ट अलंकार के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट प्रतीप अलंकार के बारे में जानेंगे कि प्रतीप अलंकार क्या है। तो प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा, और उल्टा किस अलंकार का उल्टा है यहाँ पर, तो उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। और उपमा अलंकार क्या है, तो हम थोड़ा सा उपमा अलंकार के बारे में देखते हैं कि उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन जहाँ पर उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार का प्रयोग होता है या प्रतीप अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतीप अलंकार है, या उपमेय को उपमान बना देना या मान लेना ही प्रतीप अलंकार
होता है। या हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है या अप्रस्तुति की तुलना प्रस्तुति से की जाती है तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार का प्रयोग होता है। तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तो यहाँ पर श्याम को यहाँ पर उपमान माना गया है और शरीर को यहाँ पर उपमेय माना गया है। तो उपमान की यानी श्याम की तुलना शरीर से की जा रही है तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार का प्रयोग होता है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो यहाँ पर उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो इस उदाहरण या इस वाक्य में भी प्रतीप अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण, फैला उनके तप का आतप मन का आतप मन से सर सर जाए। तो इस उदाहरण में भी प्रतीप अलंकार का प्रयोग होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।